नवे नवे मेल तेरे हुंदे रहण वे सोहणिया, असी तेरी याद विच रोंदे रहण। क्या गहराई है इन अल्फाज में, है ना? सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां एक शख्स अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, नई मुलाकातें कर रहा है, और दूसरा दूसरा वहीं खड़ा है सिर्फ और सिर्फ माजी की यादों के सहारे। ये धीमी गूंजती हुई आवाज़ और ये लाइंस सीधा दिल पे लगती हैं। आज हम इसी दर्द को, इसी एहसास को समझेंगे। आज हम इस एक्सप्लेनर में इस बेहद दर्द भरे सराइकी और पंजाबी कलाम याद को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे इस शायरी के अंदर जुदाई, गम और अकेलेपन के मेटाफर्स यानी इस्तियारे छुपे हुए हैं। बज़ाहिर तो ये अल्फाज आसान लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए इनके अंदर एक पूरा जज्बाती तूफान समाया हुआ है। ज़रा इन मखसूस लाइंस पे गौर कीजिए। शफीक दियां सोनियां कदरां कोई पाइयां ना। शायर शफीक ने यहाँ एक नया ही पहलू खोल दिया है। बात सिर्फ किसी को खोने की नहीं है, बल्कि बात है अपनी कदर, अपनी अहमियत खो देने की। जब कोई अपना सब कुछ किसी पर निछावर कर दे और बदले में उसकी मिट्टी बराबर भी वैल्यू ना समझी जाए, ये एहसास किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। और एग्जैक्टली यही वो बुनियादी दर्द है जो इस पूरे कलाम की बुनियाद बनता है। आगे बढ़ना या ठहर जाना, दो बिल्कुल अलग रास्ते। इस कहानी के दो बिल्कुल मुख्तलिफ रुख सामने आते हैं। एक तरफ हैं नवे मेल यानी नई मुलाकातें। महबूब आगे बढ़ चुका है, नए लोगों से मिल रहा है, जिंदगी एंजॉय कर रहा है। और दूसरी तरफ याद विच रोंदे यानी सिर्फ यादों में रोना। ये तकरार सिर्फ गाने के बोल नहीं है, ये एक ऐसी जहनी उलझन को दिखाते हैं जहां एक इंसान तो उजालों में निकल गया है और दूसरा इस कड़वी हकीकत से लड़ता हुआ अपनी ही तन्हाइयों में कैद रह गया है। परदेस का सफर और फासलों की कहानी। जब रास्ते अलग होते हैं ना, तो फासले सिर्फ दिलों के नहीं रहते, वो फिजिकल या जुग्राफियाई भी बन जाते हैं। इस लफ्ज़ परदेस का वज़न समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जनूबी एशिया की सकाफत में परदेस का मतलब सिर्फ दूसरा शहर या मुल्क नहीं होता। ये एक ऐसी अनजान जगह है जहाँ से वापसी की उम्मीद ना होने के बराबर है। जाके परदेस विच तू डेरे चन्ना ला ले, इसका सीधा सा मतलब है कि महबूब ने वहाँ जाकर अपने डेरे जमा लिए हैं। उसने माजी की तमाम यादों को कंप्लीटली अपने दिमाग से निकाल दिया है। और इस सब के बाद पीछे क्या बचता है? दाग जुदाइयां वाले धोंदे रहन। ये अल्फाज दिल तोड़ देने वाले हैं। उस छोड़ दिए गए शख्स के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ ये जुदाई के दाग आए हैं, जिन्हें वो मुसलसल धोने की बेसूद कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दाग आसानी से मिटने वाले कहाँ। इन्हें धोना एक ऐसी तकलीफ दे और थका देने वाली मश्क है जो बस बार बार यही याद दिलाती है कि अब गम की इस निशानी के अलावा पीछे कुछ और नहीं बचा। जोगी बनना और दर्द की जिस्मानी अजियत। जब जज्बाती तकलीफ हद से गुजर जाए तो उसका असर बराह रास्त आपके जिस्म और वजूद पर पड़ता है। यहां बड़ी खूबसूरती से नुमाया किया गया है कि इश्क कैसे इंसान से उसकी पूरी शनाख्त, उसकी आइडेंटिटी छीन लेता है। फ़कीर और जोगी के अल्फाज सुनिए। तेरे पीछे होया सदा हाल फ़कीरां वे, गली गली जोगी बन पौंदे रहन वे। अपना सब कुछ हार जाने के बाद दुनिया की नज़र में इंसान की हैसियत एक फ़कीर जैसी रह जाती है। यह हमारी शायरी का एक अजीम इस्तिआरा है, जहां महबूब की खातिर अपना रुतबा, अपना वजूद मिटा दिया जाता है और पीछे सिर्फ एक बेनाम दरवेश रह जाता है। इस बर्बादी का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप सफ़र बताया गया है। पहला मरहला, ऊंची ऊंची रो, दर्द की शिद्दत से जोर जोर से रोना और बिलखना। फिर आता है दूसरा मरहला, दर दर भटकना, गली गली। और तीसरा और सबसे दर्दनाक मरहला है गलियां च मिट्टियां नू छंडे, यानी गलियों में खाक चन्ना। सोचिए एक इंसान जिसे दुनिया ने तन्हा छोड़ दिया है और अब वो बस इन गलियों की मिट्टी में अपनी टूट चुकी उम्मीदों की राख ढूंढता फिर रहा है। टूटे वादों की कीमत और मोहब्बत की बेकदरी। अब बात सिर्फ दूर चले जाने की या भटकने की नहीं है, बात है उन टूटे हुए वादों की असल कीमत की। गाने का यह आखिरी हिस्सा इस बिखराव का पूरा मंजर खींचता है। पहले झूठी कस्में और वादे जिनसे दिल बड़ी बेरहमी से टूटा, फिर बेदर्दी दे झक्कड़ यानी संगदरी और बेहिसी के ऐसे तूफान चले जिन्होंने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। नतीजा क्या निकला? इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया और काखों या तिनके की तरह हवा में उड़ता रह गया। एक ऐसे तबाहकुन तूफान का जिक्र है जिसमें वजूद का हर निशान ही मिट गया। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो वाकई जहन को झंझोड़ देती है। असी लाल सागर सानू कौड़ी मुल न पाई। मतलब हम एक लाल सागर, एक बेबहा और गहरे समंदर की तरह थे जिसकी अपनी एक अजीम कदर थी, लेकिन महबूब ने उसकी कीमत एक कौड़ी यानी एक फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं समझी। ये अल्फाज इस पूरे एक्सप्लेनर की जान है। इसमें अपनी वैल्यू का गहरा एहसास भी है और उस साथी पर एक शदीद चोट भी, जिसे इतने कीमती समंदर की गहराई और उसके मोतियों की जरा भी परख नहीं थी।
और यहीं आकर हमारा ये तज्जिया इस आखिरी लेकिन इंतहाई गहरे सवाल पर रुकता है। क्या परदेस में जाकर वो नई मुलाकातें, वो नवे नवे मेल वाकई इतने कीमती थे कि उनके बदले एक मोहब्बत करने वाले को दर दर भटकने वाला, खाक छानने वाला और दुनिया से भुला दिया गया फ़कीर बना दिया जाए? ये वाकई सोचने की बात है। इस कलाम के बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज के पीछे जो जज्बाती बोझ छुपा है, वो हमें इंसानी रवैयों और जिम्मेदारियों के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर देता है। इस शायरी की असल खूबसूरती इसकी सादगी में नहीं, बल्कि इसके दुख की गहराई में है, और यही वो हकीकत है जो देर तक जहन में गूंजती रहती है।